हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वन फिजिक्स। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और देखेंगे इस पे बेसिस बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि आपके जेईई मेंस और नीट एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो हमारा एक्स वाई प्लेन पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है, तो उसका उस प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आइए जैसे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आपको समझने में अच्छा होगा। जैसे मान लो हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, प्रोजेक्ट किया विद एंगल विद अ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, मान लीजिए आप, ये r है, हाइट h है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे जिसका हम लोग इसका हम लोग कैसे, आप मान लो हाइट ले लो, इसका एक्स एक्सिस मान लो, यहाँ पे ये कितना है, एक्स है, एक्स, और ये वाई। हमने एक क्या किया, हमने एक पॉइंट को इमेजिन किया जो कि क्या होगा, इस मोशन के लॉन्ग ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें एक्स का इक्वेशन, एक्स एक्सिस के, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, तो टाइम के फंक्शन में हम लोग एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग टाइम के फंक्शन में एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका फंक्शन, और टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक वे टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द ट्रांजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा इक्वेशन, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, हमने कौन से एक्सिस के लॉन्ग लगाया है, y एक्सिस के लॉन्ग लगाया हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यू एक्स टी यू वाई टी डेट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, यू वाई डेट मीन्स यू साइन थीटा। ओके, अब आइए हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं टाइम के फंक्शन में कितना होगा, इन एक्स एक्सिस में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि इसके अलॉन्ग ग्रेविटी जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू टी, दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन टी। तो इसे इक्वेशन हम लोग सेकेंड लेट करते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ टाइम दैट मीन्स द एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, दैट मीन्स यू एक्स, and this value of time is putting in equation 1. What I will get, then y is equal to uy, what is the value of t, x by ux minus 1/2 g, and what is the time value of time is, तो x स्क्वायर ux का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका इक्वेशन आया फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हुआ। हम लोग इसी इक्वेशन को और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ये u y बाई यू एक्स, दैट मीन्स अगर हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये हमारा ux और ये क्या है,
यू वाई। तो यहाँ से tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो x tan थीटा माइनस आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो जी एक्स स्क्वायर और 2 यू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप लोग आई होप समझे होंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देखो तो वेरिएबल कांस्टेंट कौन कौन सा, अगर u को फिक्स कर देते हैं, हम लोग u को फिक्स करते हैं तो हम लोग x और y दो कंपोनेंट यहाँ पर हैं, x और y, और दूसरा क्या है tan थीटा यानी कि एंगल, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हम कोई भी कोऑर्डिनेट x और y को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, और आइए हम लोग क्या देखते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन आता है, तो ये किस तरह का इक्वेशन होता है, इसका शेप कैसा होगा, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा, तो पैराबोला का इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो इक्वेशन पैराबोला का ये इक्वेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ कैसा होता है, तो पैराबोलिक पाथ होता है। ओके, उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। अच्छा सर, यहाँ तक तो बहुत अच्छा समझ में आया। चलो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखो तो यहाँ पर जो होगा, आप देखो रहे हो कि यहाँ पे tan का जो है वैल्यू, यहाँ पे x का जो वैल्यू है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। डैट मीन्स क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर x के लिए अगर मान लो हम लोग कोई एक वैल्यू x का लेते हैं, एक वैल्यू x का लेते हैं, तो उसके y कितना होगा, एक ही y मिलेगा, हमेशा कितना वैल्यू मिलेगा, एक y मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू कोई भी वैल्यू पुटअप कर दिया हो, जैसे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे पर्टिकुलर y का वैल्यू कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। बट अगर हम लोग y का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो उसके लिए x का वैल्यू कितना मिल सकता है, आप इस फिगर से आप लोग देख सकते हो। चलो हम लोग एक और फिगर बना देते हैं। आप देखो थीटा यू वेलोसिटी है। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू, ये हमारा y का वैल्यू है, अगर हमने y का वैल्यू, ये हाइट जो है ये एच मैक्स के इक्वल हो, ये हाइट अगर मान लो ये एच मैक्स है, तो अगर ये y का वैल्यू अगर एच मैक्स के इक्वल है तो हमेशा x का वैल्यू कितना मिलेगा, एक ही x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एच मैक्स, y इज इक्वल टू एक्स मैक्स, देन x का कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, देन वन सॉल्यूशन। आप ऐसे याद कर सकते हो, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और y का वैल्यू जब लेस देन एच मैक्स होगा, जब इस y का वैल्यू जब इस एच मैक्स से नीचे होगा तो इस हाइट पे कितना मिलेगा, हमें 2x का वैल्यू मिलेगा। एक x का वैल्यू यहाँ होगा और दूसरा x का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो जब भी y लेस देन एच मैक्स होगा तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब y का वैल्यू ग्रेटर देन एच मैक्स होगा तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आइए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इस पे। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर। ओके बच्चों, आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर। तो हम लोग को क्या बताना है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ इसमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम हाइट। दैट मीन्स एच मैक्स। और आपके पास एक इक्वेशन है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, जो कि हमारा कौन से प्लेन पे होगा, हमेशा एक्स वाई प्लेन पर होगा, ठीक है, वर्टिकल एक्स वाई प्लेन पर होगा, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसे। तो आप लोग इस इक्वेशन को, जो हमारे पास जो पहले से इक्वेशन अभी आया है, उससे हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोगों का क्या आया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या आया है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, यही आया था। ओके, हम लोग यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर tan थीटा है, और इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कितना, 45 डिग्री। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं गिवन सिचुएशन से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे इक्वेट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, ये आप काटोगे तो कितना 5 हो जाएगा। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2, और कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 1/2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ बचा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन आ गया। क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करा बच्चों। यहाँ पे टोटल क्या 10 आया है, डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2, ठीक है, सही है। अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसका हमें क्या करना है, तो हमें इसका मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। कुछ तो पाथ बनाया होगा, हमें पहले से पता है ये इक्वेशन कौन सा पाथ का है, तो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, दैट मीन्स कौन सा होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा। चलो हमने पैराबोलिक पाथ बना दिया एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी u, और इसका कुछ तो मैक्सिमम हाइट होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कभी भी हम लोग, हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू या दैट मीन्स एच मैक्स क्या हुआ, ये एक फिक्स y का वैल्यू है, y का, यानी कि y का मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो आइए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 2 10। आई होप आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन क्लियर होगा। कैसे करते हैं, तो पावर को इंटू करते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, 10x हो जाएगा, और दैट विल बी इज इक्वल टू 0, y0 हम लोगों ने क्या किया, dy बाई डी एक्स किया। दैट मीन्स अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, ये जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा,
मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा, इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग x में चेंजिंग कर रहे हैं तो y में चेंजिंग नहीं हो रहा। जैसे ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, अगर हमने यहाँ से इतना चेंज किया, मान लो ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा x2 है, x1 x2 मान लो, तो इस पॉइंट पे y में जो चेंजिंग हो रहा है वो 0 के इक्वल हो रहा है, लगभग टेंस टू 0 होता है, ठीक है, टेंस टू 0 होता है। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 क्या होगा, वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो बस मैथमेटिकल टूल का हमने यूज किया है, दैट इज मैक्सिमम मिनिमा। उसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो गिवन फंक्शन को क्या करते हैं, जो भी हमारा डिपेंडेंट फंक्शन है उसके लिए हमारा क्या करते हैं, उससे डिफरेंशिएट करते हैं और उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। तो व्हाट विल गेट, आई विल गेट x इज इक्वल टू 1/10। x के 1/10 यानी x इज इक्वल टू 1/10 पर हमारा y का वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू पुटअप कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू पुटअप करो 1/10 माइनस 5 और x स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1/10 दैट मीन्स 100, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, 1/10 दैट मीन्स हो जाएगा, आप चलो 10 इंटू 10 लिख दो इसे, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ या कितना 1/10 माइनस 1/20 दैट मीन्स 1/20 मीटर में होगा, तो मीटर में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू यानी एच मैक्स कितना आया, दैट इज एच मैक्स इज इक्वल टू 1/20 मीटर। आई होप यू क्लियर दिस सिचुएशन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इफ जैसे आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो, अगर मैं फिगर से डायरेक्टली बता रहा हूं, जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v at an angle theta with the horizontal, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड, सबसे पहले u का वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, ये हमारा u का वैल्यू गिवन है, जो कि एक वेक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, हमें क्या बताना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो आप ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट जरूर इस क्वेश्चन पे दें, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पहले होता क्या है, तो y इज इक्वल टू कितना होता है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2ux स्क्वायर, यही होता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए tan थीटा का वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए बताओ, ux का वैल्यू चाहिए, 2 चीज चाहिए हमें, बाकी एक्स वाई तो हमारा इक्वेशन में ही रहेगा। ओके चलो, तो tan थीटा हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब ध्यान से देखो, तो हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, 2j कैप। ओके, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1, ठीक है। यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से x tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2,
और यू एक्स का वैल्यू कितना है, आप ध्यान से देखो, यू एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, यू एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1, बस सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई इसमें थोड़ा सा भी कुछ दिमाग भी नहीं लगाना था इसमें। कितना हो जाएगा 5x²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द दिस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सिंपली ये होता क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप किसी भी प्रोजेक्ट, जो भी हमारा पाथ होगा, जो भी हमारा ट्रेजेक्टरी होगा, उस पे कोई भी आप लोग कोऑर्डिनेट को आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, कुछ भी जो भी सिचुएशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट का पता लगा सकते हैं।